नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी तैयारी वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि 4th ग्रेड के लिए ये जो क्लास है वो उपयोगी साबित हो सकती है आपके लिए, क्योंकि राजस्थान भूगोल की अगर हम बात करेंगे तो वेटेज ज़्यादा है 4th ग्रेड के अंदर। तो आप इन क्लासों से जुड़े और अपनी जो समस्या है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं ताकि उनका जो सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंच सके। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ है वो समझ में नहीं आई, तो आपको दोबारा क्या है दोबारा से वो क्या है जो पॉइंट है वो बताया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। हम दक्षिणी अरावली के ऊपर चल रहे थे, हमें दक्षिणी अरावली है, जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ इस प्रकार से। ये उत्तरी अरावली का पार्ट है, इसके बाद में ये जो बीच का पार्ट है ये मध्य अरावली का है, और ये क्या है दक्षिणी अरावली। ये कौन सी अरावली है? दक्षिणी अरावली है। ये कौन सी अरावली है? मध्य अरावली है। और ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तरी अरावली। ये कौन सी अरावली है? उत्तरी अरावली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हमने उत्तरी अरावली यानी अरावली को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो 3 भागों के अंदर बांटा गया है। किसके द्वारा बांटा गया है मैंने आपको बता दिया है। तो हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा क्या किया गया है, इनको अलग अलग भागों के अंदर क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, तीन तीन भौतिक भागों के अंदर क्या कर दिया, अरावली को बांट दिया। जिसके अंदर हमने उत्तरी अरावली के बारे में भी पढ़ लिया, मध्य अरावली के बारे में भी पढ़ लिया, दक्षिणी अरावली के बारे में भी पढ़ लिया। दक्षिणी अरावली के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। इसकी जो विशेषताएं वो कौन कौन सी है, जैसे कि हमने दक्षिणी अरावली के बारे में पढ़ा कि दक्षिणी अरावली है उसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि ये जो दक्षिणी अरावली है इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो इसका आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। इसके बाद आगे हमने चर्चा की कि सर्वाधिक अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो कहाँ पर है दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली है वो संगन है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक। तो इन बातों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में हमने भोराट के पठार के ऊपर भी चर्चा की। कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच जो भाग स्थित है उसको भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। भोराट के पठार के ऊपर हमने इसलिए चर्चा की क्योंकि वह एक संश्लेषित गांठ के रूप में क्या है आपको विद्यमान मिलेगा। संश्लेषित गांठ का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी कपड़े के ऊपर हम जब गांठ लगाते हैं तब भी जो गांठ लगाया हुआ जो भाग है वो कुछ ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देता है, बाकी का उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है, उसमें क्या होती है, ढाल होती है। उसमें क्या होती है, ढाल होती है। तो वो हो गई हमारी संश्लेषित गांठ। इसके बाद में हमने भोराट के पठार के बारे में एक दो बातें, महत्वपूर्ण बातें वो जानी थी कि भोराट का जो पठार है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक बिंदु है। ठीक है, अब हम दक्षिणी अरावली की अगर आकृति की बात करेंगे तो हाथ के पंजे के समान, हाथ के पंजे के समान क्या है इसकी आकृति है। हाथ के पंजे के समान क्या है इसकी आकृति है। ठीक है, अब देखो सिरोही के अंदर हमने देखा था सर्वाधिक, अगर ऊंचाई की हमने बात की थी, सर्वाधिक चौड़ाई की हमने बात की थी कि सर्वाधिक चौड़ाई है वो दक्षिणी अरावली की कहां पर है, तो उदयपुर। सर्वाधिक चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो उदयपुर में है। इसके बाद में हमने देखा था सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई की अगर हमने बात की थी तो सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो है सिरोही में। इसके बाद में हमने सर्वाधिक सर्वाधिक संघन की बात की थी कि सर्वाधिक संघन है वो दक्षिणी अरावली कहां पर है, तो वो भी कहां पर है, उदयपुर में है। ठीक है, यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। भोराट के पठार के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम
जो दक्षिणी अरावली के अंदर जो सिरोही का भाग है, वहां पर जो सिरोही के क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तीव्र ढाल की जो पहाड़ियां हैं, तीव्र ढाल की जो पहाड़ियां, यहां पर मैं लिख देता हूं, सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल, तीव्र ढाल की पहाड़ियां, तीव्र ढाल की पहाड़ियां है, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उन्हें स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में भाखर या भाकर के नाम से जाना जाता है, भाकर के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि भाकर क्या है, भाकर क्या होते हैं? सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं, तीव्र ढाल का मतलब तीव्र पार्श्व वाला जो ढाल है वो इनके अंदर पाया जाता है। तो तीव्र ढाल की जो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। अब ये भाकर होता क्या है? देखो, सिरोही का जो क्षेत्र है, उस सिरोही के क्षेत्र के अंदर जैसे कि हम बात करेंगे, इस प्रकार की आपको छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वो क्या है, नजर आएंगी इस प्रकार से। इस प्रकार की जो पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, ये इस प्रकार से छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ये क्या है, यहां पर नजर आएंगी। इनका ढाल क्या है, तीव्र है। इनका ढाल क्या है, इस प्रकार से तीव्र है। तीव्र होने के कारण ये जो सिरोही के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो ये छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, इन छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाकर किसे कहते हैं। तो सिरोही के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इन छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो भाकर कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में हमने इस दक्षिणी अरावली के अंदर एक पार्ट पढ़ा था, मेवाड़ की पहाड़ियां। ठीक है, तो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं वो पढ़ी थी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, मेवाड़ का क्षेत्र हमने इस दक्षिणी अरावली के अंदर पार्ट है वो पढ़ा था, मेवाड़ का क्षेत्र। अब इस मेवाड़ के क्षेत्र के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये जो मेवाड़ का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर, जो पिछली क्लासें हैं उन क्लासों के अंदर पढ़ा था कि मेवाड़ की पहाड़ियों को अलग करने वाली जो भौतिक खंड है, भौतिक खंड है वो कौन सा है। तो आप इसका भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं, इस मेवाड़ की पहाड़ियों को अलग करने वाला जो भौतिक खंड है वो कौन सा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसका कमेंट बॉक्स के अंदर क्या देंगे, उत्तर देंगे। तो देखेंगे, हमने पढ़ा था भोराट का पठार। अच्छा, भोराट के पठार के बारे में आपको अगर मैंने बताया था कि भोराट का पठार है वो कहाँ स्थित है, तो आप जल्दी से बताएंगे भोराट का पठार है वो कहाँ पर स्थित है। इसके बाद में हमने सिरोही का जो क्षेत्र पढ़ा है, तो भोराट का पठार और सिरोही का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं इनके अंतर्गत आते हैं, मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत, मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, मेवाड़ को अलग करने वाली, मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं इनको अलग करने वाली जो भौतिक खंड है उसकी हमने बात की थी। तो उसके अंदर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, एक तो कोतवार का पठार है, इसके बाद में एक मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इसके बाद एक बात करेंगे तो बोरासडवाड़ा का पठार है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप बताइए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो बोराट का पठार है, और सिरोही का जो क्षेत्र है वो इसी जो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये जो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं,
ये जो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं ये दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत ही क्या है आते हैं। ठीक है, यानी दक्षिणी अरावली का क्या है, अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी अरावली का एक अलग क्या है, ये भौतिक खंड है, अलग क्या है, भौतिक खंड है। मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं, ये जो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं ये दक्षिणी अरावली का क्या है, एक अलग ही क्या है, भौतिक खंड है। इसके बाद में भोराट का जो पठार है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो देख लेते हैं। भोराट का जो पठार है वो भोराट का पठार किसके अंतर्गत आता है तो मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद में सिरोही की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जो कटी फटी पहाड़ियां हैं, भाकर, सिरोही की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो बहुत परीक्षाओं के अंदर क्या है, ये लसाड़िया का पठार है, ये पूछा जा चुका है कि लसाड़िया का पठार है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, लसाड़िया का जो पठार है, असिस्टेंट अभी पीछे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था लसाड़िया का पठार है। तो बहुत सारी एग्जामों के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तो लसाड़िया का पठार है वो भी कहाँ है, तो मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत क्या है, ये लसाड़िया का पठार आता है। अब देखो लसाड़िया के पठार के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो जान लेते हैं। तो उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर की जो आकृति है वो किसके समान है, उदयपुर की आकृति है वो आप जल्दी से बताएं। उदयपुर की जो आकृति है वो किसके समान है, तो उदयपुर की आकृति की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान क्या है, उदयपुर की आकृति है। ठीक है, अब उदयपुर पहले पुराने उदयपुर के अंदर ये लसाड़िया का पठार अवस्थित था। अब उदयपुर से अलग करके क्या है, सलूम्बर क्या है, एक नया जिला वहां पर बना दिया गया है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर ही क्या है, जयसमंद झील है। ये क्या है, जयसमंद झील, जयसमंद क्या है, जयसमंद झील है। इस जयसमंद झील के पूर्व में, इस जयसमंद झील के पूर्व में क्या है, ये कटा फटा जो भाग है, इसे जयसमंद झील के पूर्व के अंदर जो कटा फटा भाग है, इस कटे फटे भाग को ही क्या कहा जाता है, लसाड़िया का पठार कहा जाता है। लसाड़िया का पठार है वो कहा जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, तो लसाड़िया का पठार अगर वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में कहां पर, तो सलूम्बर के अंदर स्थित है। सलूम्बर जिले के अंदर क्या है, ये जो लसाड़िया का पठार है ये अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया की आकृति की अगर हम बात करेंगे तो उदयपुर जो जिला है उसकी आकृति कैसी है, तो ऑस्ट्रेलिया के समान क्या है, उसकी आकृति है। और इसके अंदर ही उदयपुर के अंदर एक झील है जयसमंद झील, उस जयसमंद झील के पूर्वी भाग के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पर क्या है, आपको कुछ भाग है वो विच्छेदित भाग है वो मिलेगा, कटा फटा भाग मिलेगा। उस कटे फटे भाग को ही क्या कहा जाता है, लसाड़िया का पठार कहा जाता है। और ये जो लसाड़िया का पठार है ये वर्तमान में कहां पर है, तो ये वर्तमान के अंदर कहां पर है, सलूम्बर के अंदर है। ये बात आपको क्या है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद लसाड़िया के पठार की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो लसाड़िया के पठार की अगर औसत ऊंचाई की बात करते हैं हम 325 से लेकर 350 मीटर क्या है, इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको पूछ लिया जाए कि लसाड़िया का जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 325 से लेकर 350 क्या है, इसकी औसत ऊंचाई है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हम दक्षिणी अरावली की बात कर रहे थे, दक्षिणी अरावली की जो आकृति है वो किसके समान है, तो हाथ के पंजे के समान है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ बातें पढ़ ली थी लास्ट क्लास के अंदर। इससे आगे हम स्टार्ट कर रहे थे तो जो सिरोही का जो क्षेत्र है, सिरोही का जो क्षेत्र है जो बताया था मैंने आपको, तीव्र ढाल वाला है। और ये तीव्र ढाल होने के कारण यहाँ पर क्या छोटी छोटी जो पहाड़ियां पाई जाती हैं इनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो भाकर कहा जाता है। तो भोराट का पठार और सिरोही का क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, तो मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। अब मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं वो दक्षिणी अरावली का क्या है, एक अलग ही क्या है, भौतिक खंड है। इसके अंतर्गत और क्या आता है, तो भोराट का पठार है वो भी क्या है, मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद में भाकर है वो भी क्या है, मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं।
लसाड़िया का जो पठार है वो भी क्या है, मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद लसाड़िया के पठार के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसमंद झील है, ये जैसमंद झील के पूर्वी भाग के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पर जो विच्छेदित भाग है, जो कटा फटा भाग है, वो क्या है, लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार वर्तमान की अगर हम बात करेंगे पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो उदयपुर के अंदर, नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सलूमगढ़ जिले के अंदर क्या है, स्थित है। लसाड़िया के पठार की अगर औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है, 325 से लेकर 350 मीटर क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, जल्दी से लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जल्दी से लें स्क्रीनशॉट। अब हम दक्षिणी अरावली है उसकी जो कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है, जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो चल रहा है आपका। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से क्या है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो दक्षिणी जो अरावली है, उस दक्षिणी अरावली के बारे में हम जानते हैं। दक्षिणी अरावली के बारे में, तो दक्षिणी अरावली है उसको हमने दो भागों के अंदर बांटा। एक तो मेवाड़ की पहाड़ियां, मेवाड़ की पहाड़ियां, और दूसरा है हमारा आबू खंड, दूसरा है आबू खंड। आबू खंड के बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं वो क्या है, हमारा जो भाग है वो चल रहा है। तो मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, तो मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया भोराट का पठार, भोराट का पठार। इसके बाद में मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत हमने भाकर, जो सिरोही के जो क्षेत्र है, सिरोही का जो कटाफटा भाग है भाकर, वो क्या है हमने पढ़ लिया। इसके बाद में सिरोही के जो भाकर है वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद में लसाड़िया का जो पठार है, उस लसाड़िया के पठार के बारे में हमने जान लिया। लसाड़िया का पठार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में गिरवा, गिरवा भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो गिरवा क्या है, ये जल्दी से आप बताएं कि गिरवा क्या है। उसके बाद में हम जानेंगे कि गिरवा क्या है। तो देखो ये उदयपुर का भाग है, जैसे कि मैं यहां पर बना देता हूं, ये उदयपुर का भाग है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, उदयपुर। और उदयपुर के चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ क्या है, तस्तरी नुमा आकृति के अंदर, तस्तरी नुमा आकृति के अंदर जो पहाड़ियां फैली हुई हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियां फैली हुई हैं, जो कि क्या है पूरे उदयपुर को क्या है चारों तरफ से घेरे हुए हैं। किस आकृति के अंदर, तो तस्तरी नुमा आकृति के अंदर क्या है, चारों तरफ से उदयपुर को छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो घेरे हुए हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गिरवा क्या है। तो गिरवा क्या है, तो आपको इसका आंसर ये देना है कि उदयपुर का जो भाग है, इसको चारों तरफ से क्या है, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो क्या है, तस्तरी नुमा आकृति के अंदर घेरे हुए हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। तो ये बात क्या है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो प्रमुख रूप से जो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं, इस मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत जो पर्वत चोटियां आती हैं, उन पर्वत चोटियों की अगर हम बात कर लेंगे, मैं दक्षिणी अरावली की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेवाड़ की, जो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं इनकी प्रमुख चोटियों की बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर पहली हम देखेंगे तो जरगा, पहली जो पर्वत चोटी है, जो कि क्या है, मेवाड़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, जरगा है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो 1431 मीटर, 1431 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। जरगा की अगर हम बात करेंगे तो जरगा की अगर आपको ऊंचाई पूछ ले तो जरगा की ऊंचाई है वो आपको कितनी बतानी है, तो 1431 मीटर है वो क्या है इसकी ऊंचाई है। और भोराट के पठार में क्या है ये स्थित है, भोराट के पठार में क्या है, भोराट के पठार में स्थित है, भोराट के पठार में क्या है, स्थित है। ये बात क्या है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
जरगा है जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 1431 मीटर है और ये क्या है, भोराट के पठार में स्थित है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेवाड़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, ना कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो क्या है, एक नंबर पर आती है जरगा 1431 मीटर, भोराट के पठार में क्या है, ये स्थित है। इसके बाद में हम बात करेंगे 2 नंबर की, तो वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की बात करेंगे। कुंभलगढ़ 1224 मीटर, 1224 मीटर क्या है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई है, जो कि क्या है 2 नंबर के ऊपर आती है। इसके बाद में सायरा 3 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो सायरा, सायरा की फटाफट से आप ऊंचाई बताओ कि सायरा की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो सायरा की ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो वो है 900 मीटर, 900 मीटर। इसके बाद में 4 नंबर पे आती है गोगुंदा। गोगुंदा की अगर हम बात करेंगे तो 840 मीटर, 840 मीटर। तो ये क्या है, इनकी ऊंचाई है। जरगा की अगर हम बात करेंगे तो मेवाड़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे तो वो है जरगा। मैं दक्षिणी अरावली की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जरगा की बात कर रहा हूँ, जो कि क्या है, मेवाड़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, 1431 मीटर क्या है, ऊंचाई है। भोराट के पठार में ये क्या है, स्थित है। इसके बाद में 2 नंबर पे आती है हमारी कुंभलगढ़, जिसकी ऊंचाई की अगर हम मैं बात करूंगा तो 1224 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में 3 नंबर पर बात करूंगा तो सायरा है, जिसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा तो 900 मीटर है। ठीक है, इसके बाद में मैं गोगुंदा की बात करूंगा, जो कि 4 नंबर के ऊपर आती है, जिसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा तो 840 मीटर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, दक्षिणी अरावली, इसके 2 भाग हमने किए। पहला है मेवाड़ की पहाड़ियां, दूसरा है आबूखंड। मेवाड़ की पहाड़ियां यहाँ पर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर क्या है, भोराट का पठार अवस्थित है। भाकर, सिरोही की जो भाकर है वो भी क्या है, इस मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। लसाड़िया का जो पठार है वो भी मेवाड़ की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। गिरवा है वो भी क्या है, जो उदयपुर का जो क्या है भाग है, जिसकी चारों तरफ क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो कि तस्तरी नुमा आकृति के अंदर फैली हुई है, वो भी इसी के अंदर स्थित है। इसके बाद में जो इसकी मेवाड़ की पहाड़ियों की जो पर्वत चोटियां हैं, मुख्य जो पर्वत चोटियां हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो मेवाड़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जरगा, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 1431 मीटर, भोराट के पठार में क्या है, ये स्थित है। कुंभलगढ़ की बात करेंगे 2 नंबर पर 1224 मीटर, 3 नंबर पर बात करेंगे सायरा 900 मीटर, गोगुंदा की बात करेंगे 840 मीटर। इसके बाद में अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आबूखंड के ऊपर चर्चा करेंगे कि आबूखंड क्या है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि मेवाड़ की पहाड़ियों को अलग करने वाला जो भौतिक खंड है वो कौन सा है, तो इसका जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर दें। धन्यवाद।